इस बात में जरा भी शक करने की गुंजाइश नहीं है कि 2024 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का जो बेहतरीन ड्रामा है वो कभी मैं कभी तुम है। फाद मुस्तफा ने 10 साल के बाद टीवी ड्रामा में कमबैक किया और उन्होंने कैसा कमबैक किया कि सभी को उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। एंड खास तौर पे फाद मुस्तफा हानिया आमिर की जो केमिस्ट्री है, लास्ट टाइम में ऐसी केमिस्ट्री या तो तेरे बिन में अप्रिशिएट की गई थी या फिर इश्किया ड्रामे में अप्रिशिएट की गई थी। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि फाद मुस्तफा इस तरह से कमबैक करेंगे हानिया आमिर के साथ। एंड इनकी जोड़ी पूरे पाकिस्तान में क्या यार इंडिया में भी फेमस हो जाएगी। कभी मैं कभी तुम की जो प्रीवियस एपिसोड रही है वो काफी ज्यादा एपिक रही है, क्योंकि हमें मुस्तफा और अदील की लड़ाई दिखाई गई है। और पिछली एपिसोड का वो सीन सबसे ज्यादा खास रहता है क्योंकि शर्जीना जिस तरह की बातें रुबाब को सुनाती है या फिर अदील को सुनाती है कि कम से कम यार मुस्तफा जो है वो पैसों पर बिका नहीं है, उसने अपना जमीर नहीं बेचा है बल्कि उसने पैसे की बजाय मोहब्बत को चुना है और अपनी फैमिली को चुना है। और वैसे भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अदील और मुस्तफा की जब ये लड़ाई हमको दिखाई जाएगी तो ये सीरियसली एक दूसरे को घुसे मारने लग जाएंगे। अब खैर आगे की एपिसोड में इनकी सुलह भी हमको दिखाई जाएगी। वो इनको कहेगा कि तुम दोनों भाइयों एक दूसरे के गले लगो। ये गले तो लग जाएंगे लेकिन आपको पता है अंदर अभी भी खलिश बाकी है। मुस्तफा को जिस तरह से उसकी माँ और बाप बातें सुनाता है और वो जिस तरह से अदील का साथ देते हैं मुस्तफा का साथ नहीं देते हैं, तो मुस्तफा को ये चीजें फील होनी शुरू हो चुकी हैं कि मेरे घर वालों को प्यार नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। जिस तरह मुस्तफा की माँ शर्जीना को बातें सुनाती है और ऊपर से मुस्तफा आके जिस तरह से शर्जीना को डिफेंड करता आया है और आगे भी करने वाला है, मतलब नेक्स्ट एपिसोड में भी एक ऐसा ही सीन दिखाया जाना है कि अगर भाई की इज्जत, अपने माँ बाप की इज्जत करना मुझ पे फर्ज है तो अपनी बीवी की इज्जत करवाना भी मुझ पे फर्ज है। आई थिंक ये डायलॉग जैसे ही मुस्तफा बोलता है मेरे ख्याल में यार दिल खुश हो जाता है। अब शर्जीना को मुस्तफा की माँ बहुत सारी बातें सुनाती है कि ये घर तुम्हारे चंद पैसों की वजह से नहीं चल रहा है बल्कि इस घर को भी अदील चला रहा है और तुम उन्हीं के सामने अपना मुंह खोलती हो जो कि तुम्हें खाना खिला रहे हैं। जो बात शर्जीना को दिल पे लग जाती है। अब शर्जीना की एक अच्छी बात दिखाई गई है जिससे हमारी माएं बहनें ये मैसेज ले सकती हैं किस तरह से ये छोटी मोटी बातें जो है वो अपने हस्बैंड से छुपाती है ताकि लड़ाई आगे ना बढ़े। अब अगली एपिसोड में हमें एक और चीज दिखाई जानी है जहां पे आपको पता है कि अदील और नताशा का भी चक्कर चल रहा है। मतलब अदील रुबाब के बिजनेस का दिवालिया निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है जहां पे वो उसी की दोस्त का इस्तेमाल कर रहा है। और मेरे ख्याल से अदील जिस तरह की बातें नताशा के साथ कर रहा है कि अगर तुम अपने मोटे हस्बैंड से खुश नहीं हो तो तुम उससे तलाक ले लो और उसका जो भी बिजनेस है वो अपने नाम पे कर लो और तुम मुझसे शादी कर सकते हो। मतलब अदील यहाँ पे भी पैंच लड़ा रहा है और जो रुबाब की सारी दौलत होगी वो भी अपने कब्जे में कर लेगा और उसका जो बाकी बचा कुचा बिजनेस होगा उसको बर्बाद कर देगा। लेकिन इसी कहानी के चलते हुए अदील की माँ को ये चीज बहुत ही धीरे धीरे से रियलाइज होगी कि रुबाब हमारे साथ क्या कर रही है जब रुबाब इनको अपने घर से ही निकाल देगी। फिलहाल तो वो इनको अम्मा बाबा करके पुकारती है लेकिन मेरे ख्याल में आगे चल के इनको भिखारी बुलाने वाली है क्योंकि ये लोग कंप्लीटली तौर पे उन्हीं पे डिपेंड है। एंड जब उन्होंने पैसा देना इनको बंद कर देना तो मेरे ख्याल से बाकी कुछ भी नहीं रह जाता। अब एक क्वेश्चन बहुत माइंड में आ रहा है, मुस्तफा ने अब इतनी सारी बातें सुन ली है, उसकी बीवी की इज्जत नहीं की जा रही है, उसकी इज्जत नहीं की जा रही है, उसको मारा पीटा जा रहा है, उसके माँ बाप उसको बातें सुना रहे हैं, तो मुस्तफा एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला है कि मैं इस घर को ही छोड़ के चला जाऊंगा शर्जीना के साथ। ये चीज आगे चल के होने भी वाली है जहां पे मुस्तफा शर्जीना ये घर छोड़ के चले जाएंगे और मुस्तफा के माँ बाप अदील और उसकी बीवी के टुकड़ों पर ही पलने वाले हैं, लेकिन वो भी बाद में इनको लाठी मारने वाले हैं। अब इस ड्रामे की मजेदार बात यह है कि ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है लेकिन इसमें जो चीजें दिखाई जाती हैं, जिस तरह से क्रिएट की जाती हैं कुछ सीन्स हैं, जिस तरह पिछला फाइट वाला सीन था, पीछे भी बहुत सारे ऐसे सीन्स क्रिएट किए गए हैं जो कि टिपिकल लगने के बावजूद उनकी क्रिएशन, उनकी एग्जीक्यूशन इतनी जबरदस्त होती है कि वो बहुत ही इंटरटेनिंग फील होते हैं। सो कुछ स्टोरी आगे की मैंने प्रेडिक्ट तो आपके सामने कर दी है लेकिन आई थिंक ये इंटरटेनमेंट वे से ही हमको दिखाने वाले हैं ना कि बोरिंग तरीके से। यार कभी मैं कभी तुम ड्रामा मेरा मोस्ट फेवरेट बन चुका है। आई मीन बीच में मैंने इसको देखना छोड़ दिया था लेकिन फिर से मैं इसको देख रहा हूँ क्योंकि ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरटेनिंग है। आई मीन पाकिस्तान समेत यार इंडिया से इसकी तारीफ हो रही है। अगर आप ये ड्रामा नहीं देख रहे हो तो आप भी इस ड्रामा को एक चांस दो क्योंकि ये ड्रामा आपको बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट देगा। बाकी ओवरऑल अगर तुम ऑलरेडी इस ड्रामा को देख रहे हो तो भाई अपना ओपिनियन, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करना नहीं भूलना।